और भोपाल से एक बड़ी खबर, कांग्रेस जांच दल करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बड़ी खबर है। खरगोन में आदिवासी युवक की मौत के मामले में कांग्रेस ने अपनी जांच टीम भेजी थी। उसने अपनी रिपोर्ट पीसीसी को दे दी। घटना के बाद जो जांच दल गया था उसने जाकर बातचीत की है। डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो इस समिति के अध्यक्ष थी। उन्होंने घटना के बाद खरगोन पहुंचकर परिवार से मुलाकात की, जमीनी हालात का जायजा लिया था और अब इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी जांच दल करने वाला है। तो जांच दल में शामिल थीं डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो और उनके साथी कुछ और सदस्य थे। घटना के बाद वो घटनास्थल गांव में गए थे, पीड़ित परिवार से मिले थे। तो भोपाल में अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी का ये जांच दल करने वाला है, जो खरगोन की घटना के बाद वहां पीड़ित परिवार से मिलकर आया था, उनसे बातचीत करके आया था। तो कांग्रेस जांच दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बताया गया इस घटना को लेकर कांग्रेस के जांच दल ने क्या पाया और जांच करके आने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने उस घटना से जुड़ी बातों को रखा और साथ में मांग की कि इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए, साथ में एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए। इस तरह की तमाम मांगे जो कांग्रेस पार्टी पहले भी करती रही थी, इस घटना के बाद वो उन्होंने दोहराई हैं। तो भोपाल से एक बड़ी खबर, खरगोन में जो कांग्रेस का जांच दल गया था वो लौट कर आया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। घटना के बाद जांच दल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और पीड़ित परिवार से मिलने के बाद जांच दल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भी उनके ऑब्जर्वेशन थे, जो उन्होंने पाया था वहां, उसके बारे में मीडिया को बताया। और नवीन कुमार सिंह भोपाल से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जी नवीन, जांच दल गया था, अपनी तरफ से उन्होंने जांच पड़ताल की, बातचीत की, पीड़ितों से क्या पाया, क्या बताया? देखिए, मध्य प्रदेश के खरगोन में जब ये हादसा हुआ था और उसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की अध्यक्षता डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो कर रही थी। साथ में उनके 4 से 5 विधायक थे। सभी मौके पर गए थे और मौके पर जाने के बाद उन्होंने अपने स्तर पर पड़ताल की थी और तमाम लोगों से बातचीत की थी। क्षेत्र के जो थाने के टीआई थे उनसे भी बातचीत की थी। इसके अलावा उस शख्स से जुड़े हुए सभी संबंधितों से उन्होंने बातचीत की थी और बातचीत के बाद आज जो उनकी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के संरक्षण में पुलिस ने उस आदिवासी की पिटाई की थी जिससे उसकी मौत हुई है। न सिर्फ उस शख्स की पिटाई की थी बल्कि उसके साथ के दूसरे जो उसके साथी थे उनको भी मारा पीटा था और लगभग 4 दिन तक उसकी थाने में बंद करके उसकी पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। कई सारे बयान उन्होंने कोट किए हैं। उस क्षेत्र के जो आदिवासियों के समाज के जो पटेल होते हैं उनके बयान को कोट किया है। क्षेत्र के जो उनके गांव के जो सरपंच है बताया है कि उस आदिवासी का जिसकी मौत हुई है उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड पहले नहीं था। उसने किसी तरीके का अपराध इसके पहले उसने नहीं किया था। बावजूद उसके उस आदिवासी के साथ पुलिस ने ऐसा ट्रीटमेंट किया जैसे वो पेशेवर अपराधी है। तो ये तमाम आरोप, संगीन आरोप मध्य प्रदेश की सरकार पर कांग्रेस के जांच दल ने लगाए हैं और मांग की है कि उस परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ इस पूरे मसले की सीबीआई जांच की मांग भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के जांच दल ने की है। जांच दल ने कई सारे और भी आरोप लगाए हैं। जो बिस्टान थाना था उस थाने की पुलिस पर वसूली के आरोप लगाए हैं। आदिवासी समाज के जो मजदूर हैं वो अपने गांव से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर मजदूरी करने जाते हैं और ट्रक और ट्रैक्टरों में जाते हैं, तो उनसे भी वसूली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कई सारे बयान भी उसका जिक्र किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बताया कि उस क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं
उन्होंने उनको ये बताया है कि वहां पर वसूली की जाती है और विजय लक्ष्मी साधो के अलावा जो दूसरे आदिवासी विधायक थे इस कमेटी में, उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार शराब से वसूली कर रही है, रेत माफियाओं से वसूली कर रही है और साथ ही साथ आदिवासी समाज के जो लोग हैं उन पर जुल्म किया जा रहा है। इस बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निमावर में जो हत्याकांड हुआ था आदिवासी परिवार का, उसका भी जिक्र किया गया, उस मामले को भी कमेटी के मेंबर्स ने उठाया। इसके बाद खरगोन में जो ट्रक से बांधकर एक व्यक्ति को, एक आदिवासी समाज के युवक को रोड पर घसीटा गया, उसके बाद उसकी मौत हुई। इस घटना की भी चर्चा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। सीधे तौर पर यह भी दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश में जो खंडवा लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है उस पर आदिवासियों की जो नाराजगी है वो बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसा नवीन ने बताया कि कांग्रेस के जांच दल ने मांग की है परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 1 करोड़ रुपए देने की, और आदिवासियों पर सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या ज्यादतियां हुई इसका मीडिया में आकर के उन्होंने बयान दिया, स्टेटमेंट दिया, बताया कि उनकी कमेटी ने क्या पाया।